सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं तो उम्मीद ये ज़रूर लगाऊंगी ना कि मेरे जितने भी परिवार हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं या जो भी मुझ पे भरोसा करते हैं या जो भी मेरे बताए हुए चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, उनके लिए मैं हमेशा मंगल कामना करती रहूं। क्योंकि विचार जो कि हजारों लोग सुन रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे विचारों को जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोगों तक जा रहा है ये बात, तो उन सब के हृदय तक पहुँचने का जो माध्यम है वो ईश्वर के बताए हुए ऐसे गुण हैं, जो ईश्वर के बताए हुए ऐसे रास्ते हैं जिस पर चलकर व्यक्ति अपनी सफलता के रास्ते को चुन लेता है। अगर बहुत से प्रयास करने के बाद भी कुछ चीज़ें बनती हुई नज़र ना आती हों, तो कभी कभी क्या होता है कि हम रास्ते चलते बहुत सी चींटियाँ हमारे पैरों तले दब जाती हैं। तो हम तो अनजान होते हैं, हमें लगता है हमने तो कोई पाप नहीं किया, पर जो चींटियाँ इस दुनिया से चली गईं या जो चींटे कीड़े चले गए, वो एक तरह की जो कार्य होता है जिसे हमें पता नहीं होता कि हम क्या करते। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि सिंक में गर्म पानी डाल देते हैं और नालियों में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं अगर वो भी मर जाते हैं। तो देखा जाए तो जाने अनजाने हमारे से तो गलती हो ही रही है ना। तो अगर लाख प्रयास करने के बाद भी चीज़ें आसान ना होती हो, सरल ना होता हो, सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो घर में ही आटा गूँथना है। आटा गूँथ कर उसमें चीनी मिला लेना है, और अगर चीनी ना हो तो आटे का गोल गोल लोया जैसे बनाकर उसमें गुड़ भर देना है और गुड़ डालकर मीठी रोटी बनानी है। और मीठी रोटी बनाकर सबसे पहले 2 मीठी रोटी बनानी है, वो मीठी रोटी हनुमान जी को लगाना है। और 4 से 5 मीठी रोटी जो बनाना है उसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, और गुड़ का थोड़ा सा गीला बना के बहुत जैसा वो जैसे पुआ बनाते हैं वैसा भी बना सकते हैं आप। पुआ बनाकर जहाँ पर चींटियाँ होती हैं, जैसे पीपल के वृक्ष के पास जड़ के पास रख दिया जाए तो चींटियाँ आती हैं और भोजन बना लेती हैं अपना। तो जब ऐसे चींटियों को भोजन देना शुरू करते हैं तो एक दिन चुन लेना है, चाहे वो शुक्रवार को हो, चाहे वो शनिवार को हो, चाहे गुरुवार को हो। पीपल के वृक्ष के पास जाने के लिए सिर्फ रविवार का दिन का मनाही है। बाकी सभी दिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप 2 रोटी मीठी रोटी बना के प्रतिदिन चिटियों को भोजन दे सकते हैं। ऐसा करने से कहते हैं चिटियाँ बृहस्पति का कारक होती हैं, भगवान विष्णु के प्रतिनिधित्व हैं वो। तो ऐसे में जब कोई उपाय काम न करता हो तो चींटियों को मीठी रोटी देना शुरू करें। और अगर मंगलवार कोई उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहले मीठी रोटी अच्छे से पवित्रता के साथ अवनिया के साथ बनाना है, और 2 मीठी रोटी हनुमान जी को पहले लगाना है। घर में भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि वो मीठी रोटी हनुमान जी के मंदिर में लगे। और जब मीठी रोटी का भोग लगाएंगे हनुमान जी को, हनुमान जी के मंदिर में ही आटे का एक दिया बनाना है। उस दिए में जो दिए की चोंच होती है ऐसा नहीं बनाना, बस आटे का गोल दिया बनाकर उसके चारों तरफ 4 दिए प्रज्वलित कर देना है। यह कार्य हर एक मंगलवार को करना है। ऐसा करने से जो भी असफलता हाथ लग रही है, परेशानी जीवन में आ रही है, बाधा आ रही है, क्योंकि हमारे भाग्य को संवारने के लिए सबसे मजबूत ग्रह जो होता है वो गुरु होता है। और गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ खराबी करते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जैसे शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, पर उनकी दृष्टि में खराबी होती है। उसी तरह गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ खराबी करते हैं, पर उनकी दृष्टि में अमृत होता है। और जब ऐसा गुरु का फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चींटियों को जब हम भोजन देंगे तो चींटियाँ की प्रसन्नता होगी, उनकी दुआ प्राप्त होने लगेगी, और हमें भी अपने कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। यह एक तरह अभी उपाय की तरह लोग सोचते हैं, पर आप जरा सोचिए कि जिन लोग जैसे पक्षी हैं
पक्षी को लोग सतंजा खिलाते हैं, यानी 7 अनाज खिलाते हैं। ये सब ऐसा उपाय है कि अपने जीवन काल में जिसने भी किया, सतंजा मिलता है बना बनाया, 7 अनाज, मूंग, मसूर, चना, अरहर, चावल सब उसमें मिला होता है। तो मीठी रोटी का भोग लगाना है हनुमान जी को, और पीपल के, बरगद के वृक्ष के नीचे चींटियों को भोजन देना शुरू करना है, और इससे अद्भुत कृपा प्राप्त होने लगती है। करके बताइए, अगर जीवन में लाभ हो रहा है, विश्वास है, श्रद्धा है, और किसी भी चीज को देने से अगर हमें किसी को कोई दुआ प्राप्त हो रही है तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल ये सामने आना ही आना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये बातें अच्छी लगती हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा हो, आपके पूरे परिवार की उन्नति हो, सफलता प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।